हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 13 नवंबर। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे और जैसे आप देख पा रहे हैं मार्केट में बहुत तगड़े लेवल का लाली छाया हुआ है। सो मार्केट में ऑफिशियली अगर हम देखें सो हम जो है यहाँ पे अभी स्लम्प में आ चुके हैं, क्योंकि लेवल्स जो अगर हम चेक करते हैं सो लेवल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। सो मार्केट इज राइट नाउ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, डाउन टर्न आपका मार्केट में चल रहा है एंड अगेन टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन करना है या जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके लिए आप वेट करते हैं कि भाई मार्केट जब डिप होगा तो फिर अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर वहाँ पे हम जो है खरीदना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आस्ते आस्ते वो देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, और एक्सट्रीम फियर जब मार्केट में होता है उसी टाइम पे जो है मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, वहाँ पे ढूंढता हूँ कि कहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं। तो सेक्टर्स को अगर चेक करते हैं, हर एक सेक्टर में तगड़े लेवल पे सेल ऑफ हुआ है। स्पेशली मेटल, पीएसयू बैंक और आपका कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। आईटी हैज बीन वेरी वेरी स्पेयर। आईटी को जो है स्पेयर कर दिया गया है। आईटी कितना देर वो उसको सस्टेन कर पाएगा, कितने दिन उसको एस्केप कर पाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन। तो उसमें हम जो है थोड़ा सा देखेंगे। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि गोरा जो है तगड़े लेवल पे सेल ऑफ कर रहा है। देसी जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहा है, बट दे आर नॉट पुटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इनटू द मार्केट। सो इसलिए मार्केट में आपको ओवरऑल जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें टाटा स्टील, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक का हालत जो है बहुत खराब है। बैंक निफ्टी में बहुत तगड़े लेवल पर सेल ऑफ हुआ है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओवर आप बोल सकते हैं ओवर वैल्यूड जो है वो आपका टिपिकली स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन होता है। मिड कैप है, लार्ज कैप है, तो बट ओवरऑल स्मॉल कैप में आपका ज़्यादा होता है। और ओवर क्या बोलते हैं, जो वैल्यूएशन है जब बलून हो जाता है तो फिर जब बबल बर्स्ट करता है तो फिर इस तरीके का कोलैप्स आपको जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम। सो अगर निफ्टी को लेवल्स को हमने ऑलरेडी देखा है, लेवल्स अगर हम चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे जो है 21 डिमा, 200 डिमा, 50 डिमा सबके नीचे चल रहा है। तो डाउन ऑफिशियल डाउन टर्न में ऑलरेडी वो चला गया है। बट अगर लेवल्स को भी अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे भी एक लेवल है। सो इस लेवल पे आपको ये थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। लास्ट वाला कैंडल जो है वो आपका थोड़ा सा ग्रीन है, तो लास्ट वाला कैंडल वो दिखा रहा था कि भाई हम जो है यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो टुमारो विल सी हाउ इट वर्क्स। बट ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में सेल ऑफ बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट में ऐसा कुछ नया कुछ हो गया है कि पैसा निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कुछ चीज़ें होती हैं, बट उसका इतना डीप इम्पैक्ट आई डोंट थिंक, या डीप इम्पैक्ट होने से भी इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो होने वाला है। सो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड अ लॉट ऑफ मनी विल बी माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया। रीजन बिकॉज एक तो प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, और एक है कि ट्रंप आए हैं, तो ट्रंप आने के बाद जो है अभी उनका स्वागत किया जाएगा। सो उसके वजह से लॉट ऑफ पीपल विल बी टेकिंग आउट द मनी, एंड नॉट स्पेशली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इक्विटी मार्केट से इतना पैसा एक्सोडस होना नहीं चाहिए। बट वी विल सी ग्लोबली कि टैरिफ वॉर होने वाला है, उसके वजह से बेनिफिट इंडिया को ही होने वाला है। सच आई डोंट सी एनी रीजन जिसके वजह से जो है यहाँ पे आपका एक्सोडस होने वाला है, एफआई का पैसा एक्सोडस होगा या एफडीआई का पैसा एक्सोडस होगा। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर दैट, बिकॉज अगर चाइना के ऊपर टैरिफ, बिकॉज ट्रेड वॉर विल बी प्राइमरी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो चाइना के साथ अगर ट्रेड वॉर होता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया होने वाला है, थाईलैंड होने वाला है, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज होने वाली है। तो उसमें इंडिया का कोई एज सच लॉन्ग टर्म डैमेज तो मुझे दिखता नहीं है। बट अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कोई भी कुछ बोल रहा है वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, पैसा गवा रहे हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं करना है। आपको खुद का जो है खुद का समझ के खुद का जो नॉलेज है, खुद का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से, खुद के गट फीलिंग के हिसाब से आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो फिर आप किसी के बहकावे में आगे इन्वेस्ट करोगे तो पैसा जो है, क्योंकि मार्केट आजकल इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर नॉट वेरी केयरफुल। सो यही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक एज ऑलवेज इट इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। हीट मैप को भी अगर हम चेक करते हैं, रिलायंस आपका गिरा है, एमएनएम गिरा है, टाटा स्टील गिरा है, अडानी पोर्ट्स भी गिरा है, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। इनफी आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। रिलायंस गिर रहा है तो फिर आपको पूरा निफ्टी 50 भी गिरेगा नीचे की तरफ। बैंकिंग सेक्टर में भी आपका गिरावट आपको देखने को मिला है। तो चलिए आज देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। उसी के साथ साथ स्वागत है आपका प्रॉफिटनामा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन या जो भी है कमेंट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप हमारे वेबसाइट में जाके मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आज नियर अबाउट 71 न्यूज़ है, बहुत सारे डिटेल्स हैं, बेसिक अपडेट्स हैं जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। बट जो मेन चीज़ें हैं वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ।
एज यू आर एबल टू फिगर आउट, आई होप यू आर एबल टू फिगर आउट कि मेरा गला बैठा हुआ है। सो सबको सर्दी हो रहा है, आई होप आपको नहीं हो रहा है, और ये वेदर चेंज की वजह से एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस, एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे भी ये हो गया है, गला बैठा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको जितना टॉपिक हो सके मैं कवर करूंगा। उसके बाद जो है आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस एज रेगुलर एज पॉसिबल। नहीं हुआ तो फिर मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूंगा कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट न्यूज़ अपडेट्स आपको डेली मिल जाएगा। और हाँ, आपसे मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए था। तो एक्चुअली एनआईएसएम के बहुत सारे कंटेंट हम तैयार करते हैं, तो एनआईएसएम का कुछ लेक्चर्स भी आपको इस चैनल में देखने को मिला था। सो आई डोंट वांट टू कंबाइन इट ऑल टुगेदर। तो एनआईएसएम का नया एक चैनल ओपन अप किया है जहाँ पे आपका इंग्लिश में प्राइमरली हम वीडियोस बना रहे हैं। तो नया फॉर्म का वीडियो एआई वीडियोस है, ये आप थोड़ा सा जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो डेफिनेटली जाइए। और नया कुछ टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, आप बताइएगा किस तरीके से आपका फीडबैक क्या है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपका फीडबैक मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे। अगर अच्छा लगता है तो फिर एच लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बुरा लगता है तो बी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइमरली मेरा कंटेंट का ही काम होता है। वी डेवलप कंटेंट, वी पब्लिश बुक्स एंड ऑल, एंड वीडियो मेकिंग में हमारा एक्सपर्टीज है। सो हमने बहुत कुछ अलग अलग सेटअप ट्राई किया था, बट यहाँ पे वी वांट समथिंग विच इज स्केलेबल एंड विच कैन बी डन विदाउट मच ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ट्राई आउट करें। तो ये हमने नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो आप हमें बताइएगा जो है प्रॉफिटनामा एनआईएसएम एग्जाम प्रिपरेशन, आप जाके थोड़ा सा चेक कीजिए। आज ही इसको हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, और भी हम इसको वीडियोस अपलोड करेंगे। और डेफिनेटली आपको पता ही है कि एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का अगर आप बुक चाहिए तो फिर आपको हमारे वेबसाइट वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सो बेन कैपिटल जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म, इट इज लुकिंग टू टेक ओवर मन्नपुरम। सो मन्नपुरम फाइनेंस जो आपका केरला बेस्ड कंपनी है, एंड फाउंडिंग फादर क्या बोल रहा, फाउंडिंग जो फैमिली है, आई फॉरगॉट सम कुछ नाम है पूरा, ये फैमिली बिजनेस है। एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग टू एग्जिट। सो दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज बिकॉज गोल्ड बिजनेस जो है, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली आपका कुछ नियम कानून वो लेके आए थे कि भाई गोल्ड लोन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रे जोन होता है। वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा क्लैरिटी लाना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, एंड अ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर इन द फैमिली इटसेल्फ। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द फैमिली इटसेल्फ, बट द वे दैट द बिजनेस इज ग्रोइंग, एंड यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। और इसी जगह पे अगर प्राइवेट इक्विटी यहाँ पे आता है एंड पूरी तरीके से अगर पूरा प्रमोटर फैमिली अगर एग्जिट करे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग, स्पेशली फॉर द बिजनेस। दैट मीन्स दैट अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, या जिसको बोलते हैं ना स्केलेटन्स इन दी, एक कहावत है कि भाई स्केलेटन्स बाहर आएंगे, या जो अंदर छुपे हुए चीज़ें जो है वो आपका डिस्कवर होगा। सो इस जगह पे थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आपका कोई बिजनेस अच्छा होता है, इवन इफ यू वांट टू सेल इट ऑफ, जैसे सिप्ला में है, इवन इफ द प्रोमोटर वांट्स टू सेल इट ऑफ, वो कंप्लीटली उसको एग्जिट नहीं करते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज वो रखते हैं, बिकॉज द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो, राइट। वहाँ से एक वेल्थ आता रहेगा, रेगुलर इनकम भी आएगा, और फिर वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक आपके पास जगह रहेगा, एंड यू कैन डेफिनेटली पास ऑन द बेनिफिट्स टू द फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज आप इतना मेहनत करके बिजनेस चलाते हो और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खड़ा करते हो। वॉट यू वॉन्ट टू डू इज यू वॉन्ट टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ, और ये सिप्ला ऐसे कंपनी जो है दे हैव जनरेटेड जनरेशनल वेल्थ। सो उससे पूरी तरीके से एग्जिट करना, दैट इज समथिंग विच इज which sounds to me not very normal। तो उस जगह पे थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। और ये गोल्ड लोन वाला बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री है, उसमें किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, दैट नीड्स टू बी सीन। बट अगर बेन यहाँ पे आता है तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, लॉट ऑफ मनी विल बी कमिंग इनटू दिस, एंड कॉर्पोरेट कल्चर विल बी कमिंग इनटू दिस, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ हेवी कंपटीशन, एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे लाया जाएगा, which in turn will improve the quality of the industry and the standard practices that is taking place in the industry. So that is overall अगर हम देखें, it's very good। नेक्स्ट न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन एट 6.2 डिम्स अर्ली रेट ऑफ। हाँ, ये तो चीज़ है। यहाँ पे लोग वही बात करते हैं क्योंकि यूएस में ऑलरेडी रेट कट हुआ है, और यहाँ पे भी आपका बोल रहे थे कि भाई इंडिया में भी रेट कट करो, बट आई डोंट थिंक ये होने वाला है। आपका इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो आपका यहाँ पे फैक्ट्स दिया जाता है 6.2 वट एवर दैट इज दैट। टिपिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या है नहीं आप मुझे बताइएगा, बट जो रियलिटी में है, जैसे कुछ कुछ चीज़ों पे आप इन्फ्लेशन खुद ही देख सकते हैं। एक होता है कि आपका स्कूल का फीस हो गया, हॉस्पिटल बिल्स हो गए, खाने का सामान हो गया। खाने का सामान एज इन आपका आलू प्याज, अभी जैसे प्याज का दाम बहुत ज़्यादा है, 80 रुपये किलो। आज मैं खरीद के लाया 80 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा दाम है। कुछ दिन पहले 60 रुपये ऐसा रेट पे जा रहा था, अभी 80 रुपये हो गया, ठीक है। आलू का दाम बढ़ गया, और यहाँ पे आस्ते आस्ते हर एक जो स्टेपल फूड है उसका दाम आपका बढ़ रहा है। सो इससे क्या होता है कि फिर आपको पता चलता है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही रैपिडली ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ भी आता है, बट वो फ्लक्चुएशन जब ज़्यादा होता है दैट रियली अफेक्ट्स दी पर्सन और दी कॉमन मैन, जो बहुत अच्छा नहीं होता है।
सो इसी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन जो यहाँ पे रेट बताया जाता है, टिपिकली आई टेक इट 2x, जैसे कि यहाँ पे 6.2 बताएगा, सो आई विल कंसिडर दैट इज 12% इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच इज क्वाइट हाई टू बी ऑनेस्ट। बट जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, बूम कर रहा है, लोगों के पास इतना क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, लोगों के पास इतना डिस्पोजेबल इनकम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम जनरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परचेजिंग कैपेसिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनका इनकम कितना ग्रो हुआ है, इनकम कैपेसिटी कितना ग्रो है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी, उतना ग्रो हुआ नहीं है। बट जिस तरीके से लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, द वे दैट दे स्पेंडिंग मनी दैट दे आर गेटिंग ऑन क्रेडिट, सो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। बिकॉज इससे क्या होता है कि एक हैबिट आप जब डेवलप कर देते हो तो वो उस ट्रैप में बंदा फंस जाता है, जो आपके यूएस में ऑलरेडी है, क्रेडिट कार्ड ट्रैप है, फिर आपका स्टूडेंट लोन ट्रैप है, जिसमें लोग जो है फंस जाते हैं, सारा जिंदगी निकल नहीं पाते हैं, और वो ओवरऑल आपका इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा नहीं है। इमीडिएटली आपका इन्फ्लेशन उसके वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आपका डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज लोगों के पास ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की वजह से दे हैव डिस्पोजेबल इनकम इन विद देम। सो अगेन आरबीआई विल बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज फोरेक्स का प्रेशर आरबीआई के ऊपर आ रहा है, फिर डोमेस्टिक प्रेशर भी आपका यहाँ पे आएगा, और जब फोरेक्स फॉर एग्जांपल डॉलर विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, ऑयल एंड एनर्जी जो हम इंपोर्ट करते हैं दैट विल आल्सो बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो एनर्जी कॉस्ट है वो जब भी आपका बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका फूड के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, तो फिर वो डायरेक्टली आपका जो इतना ज़्यादा डायरेक्टली मैं इस्तेमाल करूँ, बट यहाँ पे आपका जो फूड का कॉस्ट है या जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ेगा, और आपका इन्फ्लेशन भी वो रैंप अप हो जाएगा। एंड इसका सबसे बड़ा इमीडिएट इफेक्ट जो है वो आपका खाने पीने के सामान पे आपको देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में जो गाड़ी है, घर है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो उसको इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें समझ के देखना पड़ेगा। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट REIT जो है, focused on retail assets, reported 5% year-on-year increase in net, which is very low. REIT में अगर आपका सिर्फ 5% YoY आ रहा है तो which is very low and नॉट अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे रिटेल प्रॉपर्टीज में तो अच्छा मूवमेंट होना चाहिए था, बट जैसे मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है। विस्तारा का मर्जर हो चुका है, एंड विस्तारा हैज़ बीन मर्ज्ड विद एयर इंडिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट विस्तारा विल बी अ प्रीमियम डोमेस्टिक ब्रांड, उनको करना चाहिए था, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी इनटू क्रिएटिंग दिस ब्रांड, एंड उसको वो खत्म कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट सैड। एंड या दैट्स इट। तो अभी मार्केट में सिर्फ 3 प्लेयर है, दैट इज इंडिगो, टाटा, दैट इज इंडियन एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइसजेट, और कोई नहीं है, खत्म। नेक्स्ट है एप्पल इंडिया प्रॉफिट सो डस डिविडेंड पे आउट, और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करेंगे तो ये पैसा जो है आपका बाहर जाएगा, ये आयरलैंड में जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, बट स्टिल द मनी विल बी गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया, एंड वो डॉलर में कन्वर्ट होकर जाएगा, तो यहाँ पे फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। 3000 करोड़ इज हाउ मच, डिवाइडेड बाई 8 करोड़, ठीक है, तो उतना करोड़ जो है उतना $1 मिलियन आपका यहाँ से निकल रहा है। FMCG growth slows at demand as high rentals and lower wage. Okay. पॉलिटीज पे आपने बात किया है, जो इन्फ्लेशन है उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि किस तरीके से जो है ये गेम चलता है, और आपको ये गेम अपने तरीके से आपको ये गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मतलब यू विल नॉट बी एबल टू लेवरेज दैट। आप मेन है अभी आज के ज़माने में एवरीथिंग इज अबाउट लेवरेज। आपके पास कितना लेवरेज है वही आपको डिफाइन करेगा आप कितना वेल्थ क्रिएट करते हैं और कितने रिसोर्सफुल हैं आप। सेंट्रो जो आपका बेसिकली बिग बाजार को इन्होंने टेक ओवर करके सेंट्रो बनाया था, तो वो भी उतना अच्छा चल नहीं रहा है। सो लेट्स सी, इतना मल्टीपल ब्रांड्स जो आपके एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, दैट डजंट वर्क, एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी मर्ज्ड विद स्मार्ट बाजार, जो रिलायंस का बहुत अच्छा चल रहा है, फ्लैगशिप है। मंजूश्री टेक्नोपैक इन वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस हैव रिसीव्ड IPO, तो बहुत सारे लोग जो है IPO में आ रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्री मनी इज मूविंग इनटू द मार्केट। ऑलरेडी हमने मार्केट टेक्निकल्स के बारे में बात कर लिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इन इंडिया फेल बाय $1.1 billion इन सितंबर, कम तो होगा बिकॉज जिस तरीके से जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, और डोमेस्टिकली आपको बॉन्ड मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। रुपी 84.41, which is very sad, very sad. Everything is interrelated. Every single thing is interrelated. Biofuel blending on track saved 91,000 crore on import bills. So ये तो चल रहा है,
बट इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता नहीं, बिकॉज जब भी आप बायोफ्यूल तैयार करते हैं तो फिर आपको गन्ना ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपका खाने के सामान बनाने के, क्योंकि खेती का जगह तो एक ही है ना, उसको आप बढ़ा तो नहीं सकते। ठीक है, आप जंगल काट के कर रहे हो, उसकी मैं बात में नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल अगर आप देखें एग्रीकल्चरल लैंड तो उतना ज़्यादा है नहीं, उसमें अगर आपको वैल्यूएबल चीज़ें बनानी चाहिए, दाल चावल बहुत कुछ जो है आपका इम्पोर्ट किया जाता है। सो सेव तो कर रहे हैं, बट अगेन सेव करने की जगह आप फिर से तूर दाल इंपोर्ट कर रहे हो, माडागास्कर बर्मा से इंपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट फिर पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट रियली डजंट मेक सेंस। नायका का प्रॉफिट आपका 66% बढ़ा है टू 13 करोड़ एंड रेवेन्यू इज 1800 करोड़। ओके, सो वेरी लो मार्जिन ब्रो। 1800 करोड़ का रेवेन्यू में आपका सिर्फ 13 करोड़ प्रॉफिट है, बाप रे बाप, सही है, दैट इज नॉट इवन 1%, वेरी इंटरेस्टिंग। IT spending to rise by 11% to touch $160 billion। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि मेरा गला बैठ रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, सो आई एम जस्ट डूइंग सम कमेंट्री एंड आई विल जस्ट मूव ऑन। सो वही है, एफिशिएंसी, मोर फोकस ऑन एफिशिएंसी। लो एंड जॉब जो वो खत्म हो जाएंगे, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय AI। एंड अगर आपके पास लेवरेज नहीं है, इफ यू आर नॉट एबल टू यूज AI टू योर बेनिफिट, देन यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम, स्पेशली इन द IT इंडस्ट्री और द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। इन्फीबीम का आपका 30% वाई हुआ, विच इज़ वेरी गुड। एंड बेसिकली आपका CC एवेन्यू पेमेंट से ही उसका सबसे ज़्यादा पैसा होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप हमारे इस चैनल पे चाहिए, जो मैंने आपको बताया था NISM जो आपका चैनल है, उसमें जाके मुझे बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, सो विल बी इम्प्रूविंग दैट एंड इन्वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज इनटू क्रिएटिंग मोर एंड मोर कंटेंट। एंड मे बी इन फ्यूचर वी विल बी लुकिंग टू क्रिएट मोर एंड मोर एजुकेशनल कंटेंट। जैसे ये तो यहाँ पे इंग्लिश में हो गया, वहाँ पे हिंदी का भी जो है हम बनाएंगे, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक बाय बाय, जय हिंद, एंड मिलते हैं आपके साथ कल।